हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस के साइंस पार्ट में ऑप्टिक्स मतलब कि दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दर्पण में सबसे पहले समतल दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन, समतल दर्पण पर आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो समतल दर्पण कुल मिलाकर के दो तरह के होते हैं। एक समतल दर्पण है जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा गोलीय दर्पण। हम गोलीय दर्पण के बारे में बाद में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनता है? प्लेन ग्लास, इसकी एक तरफ अगर हम कोट कर दें सिल्वर नाइट्रेट, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हमारा मिरर बनता है इस मिरर के पीछे कोटिंग किसकी होती है? तो इस मिरर के पीछे जो कोटिंग होती है वो कोटिंग होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की। या जब हम कोटिंग करते हैं तो ये हमारा मिरर बन जाता है। जो प्लेन ग्लास है कोट करने पर मिरर बनता है। अब ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब भी किसी प्लेन सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ये हमारा मिरर है, प्लेन सरफेस है। रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं कि मिरर से ही हो, किसी भी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे जो इजीली रिफ्लेक्शन है जिसको हम यूज करते हैं, इजीली यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो हमारा मिरर होता है। तो जब भी कोई लाइट प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है, मतलब आपतित होती है, तो वो उसी मीडियम में वापस लौट आती है, सेम मीडियम में वापस लौट आती है। तो इस फिनोमिना को, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी चिकनी सतह से प्लेन सरफेस से आकर टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, दो नियम हैं परावर्तन के। कौन कौन से दो नियम हैं वो भी हम देखेंगे। तो सपोज कीजिए ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अगर इसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब। जो रे, लाइट रे इस दर्पण की ओर आ रही होगी टुवर्ड्स द मिरर, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सपोज कीजिए कि ये जो रे है ये इस दर्पण की ओर आ रही है, दर्पण की ओर जो रे आएगी वो इंसिडेंट रे होगी ऑलवेज। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और अब जब दर्पण से टकराएगी इसके बाद वापस लौटेगी, तो जो किरण यहां से वापस लौटेगी इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब हमारे पास कुल मिला के तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। कौन कौन सी? दर्पण के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसको हम कहते हैं अभिलंब। दर्पण की ओर जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और तीसरा, दर्पण से टकराने के बाद जो लौट रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इस तरह से हमारे पास तीन चीजें हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, अभिलंब, और तीसरा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे आप एंगल देखिए, कौन कौन से एंगल बनते हैं हमारे पास? एक एंगल बनता है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, एंगल बनता है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को हम कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। क्या कहेंगे इसे हम? आपतन कोण। ठीक इसी तरह से एक और एंगल यहां पे बनता है। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बनेगा, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एंगल को, इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास दो कोण हो गए। तीन
पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख रहे हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा कोण होगा? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, इसको आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, अर्थात परावर्तन कोण। अब हम बताने जा रहे थे आपको जो परावर्तन के नियम हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कुल दो नियम हैं, कौन कौन से? सबसे पहले जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मीन्स द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज आर इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपतित किरण इस प्लेन में, मतलब ये बोर्ड है, प्लेन है बोर्ड का, अगर आपतित किरण इस बोर्ड के प्लेन में है तो जो हमारी परावर्तित किरण है वो भी इसी प्लेन में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो इस प्लेन में आ जाए, इस तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। मीन्स कि अगर आपतित किरण इस प्लेन में है तो नॉर्मल भी इस प्लेन में होगा और परावर्तित किरण भी इसी प्लेन में होगी। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला लॉ था। दूसरा क्या है कि जो आपतन कोण है I और जो परावर्तन कोण है R, ये हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। एंगल I इक्वल्स एंगल R, ऐसे दो लॉज हैं। तो इस तरह से जो परावर्तन है इसके दो लॉज हैं, दो नियम हैं। एक बार फिर हम रिमाइंड कर दें आपको। पहला जो लॉ है वो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो परावर्तन है इसके नियम समझे। ये परावर्तन था समतल दर्पण से। इस समतल दर्पण पर बेस्ड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इस दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।